शैतान की वापसी की तैयारी हो रही है। दुनिया के सबसे घातक मिसाइल जिसे शैतान 2 कहा जाता है, अब युद्ध के मैदान में उतरने वाली है। क्या व्लादिमीर पुतिन ने वो फैसला कर लिया है जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है? रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिम देशों की बढ़ती दखलंदाजी और यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई ने रूस को और उकसाया है। पुतिन की आंखों में गुस्सा और इरादों में एक नया प्लान, और ये प्लान है सरमत मिसाइल, जिसे दुनिया जानती है शैतान 2 के नाम से। साल 2016 में व्लादिमीर पुतिन ने इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था। 35 मीटर लंबी और 200 टन वजनी RS-28 सरमत यानी शैतान 2, जो कई न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती है। इसकी मारक क्षमता इतनी कि एक धमाके में पूरा ब्रिटेन तबाह हो जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या ये केवल एक डराने की रणनीति है या फिर पुतिन सच में इसे तैनात करने जा रहे हैं? यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें मुहैया कराने वाले नाटो देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लगातार रूस के खिलाफ अपनी रणनीति को मजबूत कर रहे हैं। यूक्रेन भी अब एक्टमस और स्मार्ट शैडो जैसी मिसाइलों से रूस पर हमला कर रहा है। हर वार के साथ पुतिन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और अब उन्होंने दे दी है न्यूक्लियर धमकी। पुतिन ने साफ शब्दों में कहा, अगर पश्चिमी देशों की मिसाइलें रूस की सरजमी पर गिरी तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। और अब इस धमकी को और भी गंभीर बनाने के लिए जंग के मैदान में शैतान 2 की एंट्री हो सकती है। हालांकि इस साल सितंबर में किए गए परीक्षण में ये मिसाइल बुरी तरह फेल हो गई थी। दुनिया ने पुतिन पर सवाल उठाने शुरू किए। क्या उनकी मिसाइलें उतनी कारगर है जितनी वो दावा करते हैं? लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब रूस ने इसे और खतरनाक बना दिया है। रूसी मीडिया का दावा है कि इस बार पुतिन और उनकी सेना ने सबक सीखा है। मिसाइल को अपग्रेड किया गया है और इसका इस्तेमाल किसी भी क्षण किया जा सकता है। इसका सीधा इशारा है नाटो देशों को, हम तैयार हैं। सवाल यह है कि क्या पुतिन ये कदम सिर्फ एक जवाबी रणनीति के तहत उठा रहे या किसी बड़े हमले की पूर्व सूचना है? पश्चिमी देशों के लिए ये खुली चुनौती है। अगर रूस पर मिसाइल गिराई जाती है तो जवाब देने के लिए अब पुतिन के पास शैतान 2 तैयार खड़ा है। दुनिया पर मंडरा रहा है परमाणु संकट का खतरा। अब तक ये जंग रूस और यूक्रेन तक सीमित थी, लेकिन अब ये लड़ाई न्यूक्लियर पावर के बीच हो सकती है। क्या दुनिया एक और तबाही की ओर बढ़ रही है? क्या ये वाकई तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।